ये जो आज आपने मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखी है गाइस, ये तेजी बहुत कुछ सिखा के गई है आप सब लोगों को। क्योंकि आप सब लोगों के मेरे को आज बहुत कॉल्स आई हैं, बहुत आपके मैसेज आए हैं, मेरे को व्हाट्सअप्स आए हैं, मेरे को मेल्स आई हैं कि सर ये हमारे से रियली मिस हो गई। जैसे कि आप बताते गए हमारे को, हमने वो चीज़ नहीं सुनी और कहीं ना कहीं हमारे हाथ से पूरी रियली मिस हो गई। तो आज गाइस में हम बात करने वाले हैं आगे की एनालिसिस के बारे में कि अब होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और गाइस हम कुछ डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली नियो वेव थ्योरी और हमारे किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न्स को किस तरीके से हमारे को देखना होता है। यहाँ पर हमारी जीरो टू ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो गई है, उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है। हमारे को यहाँ पे टाइम की जो करेक्शन है वो हमारे को भी फुलफिल नहीं हो रही थी, फिर भी हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। ये सारी बातें गाइस मैं आपके साथ ऑलरेडी सारी वीडियो में मैं करता आया हूँ। आपको मैं हर वीडियो में आपको बोलता आया हूँ कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग करके चलना है। इनफैक्ट आप जो सब जानते हैं, हमारा जो बुलेटिन है वहाँ पर सब ने दबा के काम किया, क्योंकि एक्चुअली हमारी डायरेक्शन ऊपर की थी। और जो ट्रेंड होता है गाइस, जो डायरेक्शन होती है, जब भी उसके अंदर मोमेंटम आता है वो अपनी डायरेक्शन के अंदर ही आता है, अपनी डायरेक्शन की फेज में ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में तेजी मिल रही है। तो हमेशा जब भी हमारे को तेजी मिलेगी, ये जो आप बड़े बड़े डंडे देख रहे हैं ना, लंबे लंबे जो हमारे को ग्रीन कलर के जो तेजी वाले हैं, तो गाइस ये हमारे को जो गैप अप्स हैं ये हमारे को अपनी इंपल्सिव में मिलते हैं, हमारे को अपनी तेजी में मिलते हैं, डायरेक्शन में मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे को जो है आइडेंटिफाई करनी होती है अगर हम यहाँ पर नियो वेव के थ्रू काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को यहाँ पे सीखने वाली बातें हैं। जैसे आप लोगों के मेरे को जो क्वेरीज आ रही थी उसके रिगार्डिंग मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को टैकल करेंगे, साथ ही साथ में एनालिसिस भी करेंगे। तो गाइस आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल से हमारा जो है 5 दिसंबर से हमारा एनआरटी का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी मैंने आपके साथ बात की हुई है। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, मैं वो आपको दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। और ये अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं, तो गैस आप यकीन माने आपका जितने भी यहाँ पर जो आप जहाँ जहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, जो आपकी हाथ से रैली मिस हो रही है, मैंने आपको बताया था कि अगर तेजी वाली मार्केट में अगर हमने पैसा नहीं कमाया तो कब कमाएंगे। अगर मार्केट खड़ी है, पैसा नहीं बन रहा, चलेगा। अगर मार्केट चल रही है फिर भी पैसा नहीं बनेगा, तो गाइस वो तो फिर कहीं ना कोई गड़बड़ है। तो ये आपको एक ट्रेडिंग सेटअप है। अगर आपकी कहीं ना कहीं कोई एनालिसिस भी गलत हो रही है, आपकी कोई मार्किंग करने में भी कोई आपको हर्डल आ रही है, तो ये आपको एंट्री करा करके आपको रियली मिस होने नहीं देगा। तो गाइज इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, जिसके जो हमारा कल से ये स्टार्ट होने वाला है। इसके चार्जेस भी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20,000 विद इंक्लूडिंग जीएसटी है, और साथ ही साथ में आपको 5,000 रुपये का जो टूल है वो भी आपको फ्री मिलने वाला है जब आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो 20,000 में ही जीएसटी है, इसकी डिटेल है, मैं आपकी वीडियो पूरी वो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में आपको बताया, बाकी इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गाइज ये आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये एनआरटी का ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीसरी क्लास में, थर्ड सेशन में आप अपना सर यूं पकड़ लेंगे और ऐसा कहेंगे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें हमारे को नहीं पता। इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है इसके अंदर जो मैं आपको देने वाला हूं, और वो कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंगली एक हाई रिकमेंडेबल चीज़ है कि आपको ये करना चाहिए, जिससे आप ये रैली मिस कर रहे हैं वो आपकी रैली मिस बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप जो मार्किंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई पता नहीं, कोई मैं क्या बोलूं, मेरे को इतनी जबरदस्त पता नहीं क्यों ऐसा होता कि जब भी कोई न्यू वेव सीखता तो वो एक तरीके का मंदड़िया बन जाता है। मंदड़िया मतलब बेरिश वाला बन जाता है, तो उसकी जो भी मार्किंग होगी, जो भी एनालिसिस होगी, वो बेरिश में ही रहती है। ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। देखो जितने भी मेरे पास ट्रेडर मिले हैं जो मेरे से सीखने आते हैं, बस मार्केट कल गिरे 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 गिरे, अरे बढ़ती भी तो है, देखो ना चल के साथ हमारे को मार्केट मोमेंटम में काम मिल रहा है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी जो बुलेटिन में है उनको पता है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर हर चीज़ आइडेंटिफाई करी है और मैं ट्रेड किया। और इनफैक्ट मैंने आपके सबके साथ मैंने ये चीज़ें बताई है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करके चलना। तो गाइस स्टार्ट करते वीडियो को, समझते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी गलतियां थी, या आगे आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ दोबारा होती है तो वहां पर आपने इस चीज़ को नहीं मानना, और आपने अपने प्राइस एक्शन को आपने रिस्पेक्ट करनी है। प्राइस एक्शन के साथ आपने यहाँ पे चलना है और आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा आपको डेली के चार्ट के ऊपर, और जो यहाँ से हमारा ये वाला जो बॉटम है, यहाँ से ये पहले हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारी पहली हमारा यहाँ पे ब्रेक हुई।
जैसे हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई तो यहाँ पर बेरिश हो गई, क्योंकि यहाँ पर अब अपन को पता है कि अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर हमारा वो इंपल्सिव मूव नहीं है। तो पहले हमारे को जो रॉन्ग मैसेज मिला वो यहाँ पे हमारे को पहला मिला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिवाइज की यहाँ पे। अब यही पॉइंट हमारे को यहाँ पे अगेन हमारे को यहाँ पे देखने को मिला। अब हमारी जीरो टू ट्रेंड लाइन ये अगेन हो गई। अब यहाँ पर होने के बाद कि हमारी यहाँ से हमारी तेजी शुरू हो रही है। यहाँ पे हमारा अगर ये 1 है तो ये हमारा 2 है, ठीक है ना, तो हमारा थर्ड कोई पार्ट एंटर नहीं होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पर दोबारा ये ब्रेक हुआ। मैंने गाइस मैं आपको ऑलरेडी मैंने जीरो टू ट्रेंड लाइन के ऊपर मेरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पे बताया कि मेरे पास ऐसे ढेर से ऐसे स्टॉक्स हैं, ढेर से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर जीरो टू ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, बट उसके बावजूद भी वो स्टॉक कहां से कहां चला जाता है। अगर हम जीरो टू ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अपनी देनी कहां पहले आपको यह पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बुक में लिखा जीरो टू ट्रेंड लाइन और हमने उसको मार्किंग करी और उसके चक्कर में सारा मूवी छोड़ दिया, सारी रैली छोड़ दी, सारा मतलब आप ये समझे कि बहुत टाइम बाद जाकर के ये मोमेंटम्स आते हैं, बहुत दिनों बाद जाकर के हमारे को ये तेजियां देखने को मिलती हैं, और उसके बाद भी ये तेजियां मिस हो जाए तो गैस बड़ा दुखता है, ठीक है ना। तो मेरे को आज जो मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली जो आप लोगों के फ़ोन आए, मतलब कई तो ऐसे लोगों के फ़ोन आए हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको बता रहा, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब वो उनका रोना रह गया था, बट वो कह रहे कि सर हमारे हाथ से रैली चलेगी, बस हम इन चीज़ों में लगे रह गए और हमारे हाथ से मूव निकल गया। तो बहुत से उनको हो रही थी, तो मैं कहा चलो आज आपके सबके लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। मैं आपको दूसरी बार ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ गाइस कि जो भी हमारा जो जीरो टू ट्रेंड लाइन वाला जो पैटर्न है, जिसके अंदर हमारी 1 देन 2 देन हमारी जो थर्ड वेव जाती है इस तरीके से, और जब हम इसको जीरो टू ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क करते हैं, अगर ये मेरी 2 इस तरीके से लगाता हूँ और मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाती है तो हमारे को ये समझ लेना कि यहाँ पे हमारी ये थर्ड वेव एंटर नहीं कर रही, अभी ये कहीं ना कहीं बी का पार्ट हो सकता है, मे बी हमारा ये ए देन बी देन सी के लिए वो नीचे आएगी, जो कि हमारे को बुक में लिखा गया है मिस्टर ग्लैन नीली की, जो कि हमारी न्यू वेव बुक में है। बट गाइस जब आप उनसे एडवांस चीज़ करोगे ना, एडवांस कोड जो मैंने किया हुआ, जो ऑलरेडी मैं आपको कराता हूँ ट्रेनिंग के साथ, और आपको मैं जो आपको देता हूँ डिलीवर चीज़ें करता हूँ, तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि इस तरीके से नहीं होता। ये एक गाइस एक गाइडलाइन है, ये रूल नहीं है, ये मिस्टर आर.एन. इलियट का नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ के गलती कर रहे हो तो गाइस आप गलती कर रहे हो। ये आर.एन. इलियट का बनाया हुआ नहीं है। आर.एन. इलियट जिसने इलियट वे बनाई है, रूल हम कई बार नहीं समझ पाते, रूल क्या होता है, गाइडलाइन क्या होती है। तो क्या रूल वो है जो आर.एन. इलियट ने बनाए हैं, आर.एन. इलियट ने जिसने इलियट वेव थ्योरी बनाई है। ग्लैन नीली ने इसके अंदर जो है इजी करने के लिए हमारे को एक टूल्स दिए हैं, हमारे को एक टेक्निक दी है कि अगर हमारे को इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। बट गाइस आपको मैं एक चीज और बता देता हूं साथ के साथ कि जो ये गाइडलाइन है ना, ये वाली जीरो टू बी की ट्रेंड लाइन वाली या जीरो टू 2 की ट्रेंड लाइन वाली, ये जो गाइडलाइन है गाइस ये है चैनलिंग के अंदर। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी कि ये चैनलिंग के अंदर है, ये हमारी इंपल्स वेव के रूल के अंदर नहीं है। हमारे इंपल्स वेव के क्या क्या रूल है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल है सेकंड वेव हमारी 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए, थर्ड हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर वो थर्ड छोटी है तो उसका मतलब आपकी इंपल्स की जो आप मार्किंग कर रहे हो वो गलत है। और फोर्थ वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड इंपल्स है तो, और अगर टर्मिनल है या एंडिंग डायग्राम है तो उस केस में 1 की टेरिटरी के अंदर आ सकती है, और वो 3 सबऑर्डिनेट के साथ होती है। ये ईजी है, ये सबको पता है और ऐसा होना ही चाहिए। बट यहां पर ये कहीं नहीं लिखा गया कि यहां पे 0-2 की ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, और इसके कारण मैंने देखा बहुत लोगों ने यहां पर लॉस किया है, मतलब मूव ही छूट जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये मूव छोड़ देंगे गाइस तो फिर कौन से मूव में आप काम करेंगे, आप कब काम करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपके हाथ से मूव छूट रही है तो वहां पर आपको बहुत ही सतर्क होकर काम करने की जरूरत है, आपको बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आप वहाँ पे मिस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं 1-2 स्टॉक्स अभी बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आपको पीडीलाइट का स्टॉक दिखाता हूँ, जो मेरे को कुछ याद आ रहा है कि हमारे को जौन सी रिलीज थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे को पीडीलाइट का लगाता हूँ, तो अब यहाँ पे अगर इसको मार्किंग करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसको आप मार्किंग करेंगे तो देखो आप सारी की सारी मूव यहाँ पे ब्रेक हो रही है। अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, तो 3 मेरा कहाँ है ना, 3 ये रहा, तो 3 कट रहा है ये वाला, और 4 अगर कोई भी कट रहा है तो मेरा ये कट रहा है ना। जैसे यहाँ पे होगा ये अल्ट्राटेक सीमेंट में लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ से आप इसको 0 टू ट्रेंड लाइन लगाओ, यहाँ पे लगाओगे
अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो 3 हमारी अगर है तो ये हमारी तो मिस हो गई, और इस लाइन के चक्कर में ये सारा का सारा मूव भी मिस हो गया, और उसके बाद आज फिर तेजी। तो क्या ये इंपल्स नहीं है? ये इसकी इंपल्स मार्किंग नहीं करेंगे हम, इसकी क्या करेंगे? ये हमारी इंपल्सिव वेव नहीं है, ये करेक्टिव वेव है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे तो नीचे आना चाहिए एक्चुअल में उसको, पर ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या गलत है? ये चार्ट गलत है या हमारी थ्योरी गलत है? कुछ तो गलत होगा ना। तो हमारे को जो है इस तरीके से काम नहीं करना होता कि जिस तरीके से हमने तोते की तरह चीज़ों को रट लिया और उसी के ऊपर काम करते चले गए, वो हमारा एक गलत है। जब तक हमारे को हमारे रूल ब्रेक नहीं होंगे, हमने पहले रूल को रिस्पेक्ट देनी है, सेकेंडली रिस्पेक्ट हमारे इसके प्राइस एक्शन को देना है, बजाय ये सारी गाइडलाइन को रिस्पेक्ट देने की बजाय। तो 0 to ट्रेंड लाइन आपको मल्टीपल बार आपको ब्रेक होती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक नहीं हो रही, ब्रेक होगी तो होगी, और हर बार नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ये कोई रूल है कि भाई ब्रेक नहीं होगी या ब्रेक होगी, तो ऐसा इस ये एक्चुअल कुछ है ही नहीं। ठीक है, कई बार होगी भी, कई बार नहीं भी होगी। तो अगर कई बार होगी तो आप देखोगे हाँ भाई ये तो ऐसे जो है ब्रेक होती है, कई बार होगी यार ब्रेक नहीं होती, तो ये तो मेरा रूल हो गया तो मेरा बचा लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एक्चुअल में गाइडलाइन है, और वो भी आपके चैनलिंग के अंदर गाइडलाइन है, इंपल्सिव वेव को मार्किंग करने की गाइडलाइन में वो नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बार बार मल्टीपल बार पहले भी समझा चुका हूँ, आज थोड़ा सा और फोर्सफुली समझा रहा हूँ कि ताकि ये गलतियाँ जो हैं आप ये बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये गलतियाँ आपको आने वाले टाइम में लॉस भी देंगी और आपको मार्किंग करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी, और आपके मूव से, आपके हाथ से सारा का सारा मूव भी निकल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मार्किंग करता तो क्या मेरा यहाँ पर ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मैं इसको 2 मार्क करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। चलो अब सेकंड मिस्टेक हमने बात करी थी गाइस कि यहाँ पे जितना टाइम यहाँ पे 0 to B की ट्रेंड लाइन है, उससे कम टाइम में ये इसको ब्रेक करना चाहिए। ये हमारी गाइडलाइन है, जो कि ये 0 to B की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर हमारा कम टाइम हुआ, और मैंने ये लिटरली आपको क्लियरली बताया था कि ये मिस्टर ग्लैन ने बोला, ये तो आपने सुन लिया, बट आरन इलियट वेव की जो आरन इलियट जिन्होंने इलियट वेव बनाई है, उनकी बात को भूलना नहीं है, क्योंकि वो प्राइस पे आपको चीज़ बता रहे, और यहाँ पर प्राइस अभी ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पर आपको डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो आज हमारे को देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे को कैसे मोमेंटम देखने को मिला है, और इनफैक्ट मैं आपके साथ शुरू से जुड़ता आ रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी मल्टीपल बार गाइड किया कि यहाँ से हमारा ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और हमारा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से है, और मैंने इसकी मार्किंग पोस्ट भी की है, जिसके अंदर यहाँ पे 1 then 2 की मार्किंग करी, और ये हमारा थर्ड के लिए हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर हमारा मोमेंटम ऊपर जा सकता है, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, और मैंने बताया था कि हम ऑल टाइम हाई पे भी जाएंगे, और हमारे को ज़बरदस्त तरीके का हमारे को यहाँ पे तेजी मिलेगी। और आज आप देख सकते हो, जो कि मेरा 21-22 हज़ार का जो पहला टारगेट था, उसके बाद तो बड़ा टारगेट है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे फुलफिल होता हुआ बहुत ही जल्द नज़र आ रहा है और आ जाएगा। तो अब चलते हैं गाइस इसके इंटरनल पार्ट में, और समझते हैं कि अब यहाँ पर क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, और हमारे को यहाँ पे किस तरीके से हमारे को यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर अभी तक आपके साथ कुछ हो चुका है, आपसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, मार्केट है, सीखने को मिलता है, आगे भी सीखते रहेंगे, और कोशिश करेंगे गलतियों से सीखने के बाद वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। अगर आप गलती से कुछ सीख रहे हो और उसके बाद भी गलती कर रहे हो, तो गाइस फिर कहीं ना कहीं वो एक गलत है। ठीक है ना, तो गलतियां अगर हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका दोबारा वो गलती नहीं हो करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 बन चुका है, और यहाँ पे अगेन हमारा यहाँ पे अगेन 1 then 2 then 3 then 4 then यहाँ पे 5 चल रहा है, जिसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आने के बाद हमारी यहाँ पे थर्ड वेव ऑलरेडी यहाँ पे हमारी बन चुकी है। तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि एक कल नहीं तो परसों आपको 1-2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे थर्ड वेव जो है यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। अगर मैं इसकी डिग्री को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे थर्ड वेव जो होगी ब्रैकेट वाली, वो हमारी यहाँ पे बन जाएगी, और फोर्थ वेव हम यहाँ पर करेक्शन करने आएंगे, जो कि तकरीबन हमारी इस जोन के आसपास हो सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था गाइस, हमारी जो फिफ्थ वेव होती है, वहाँ पर हमारे को इस टाइप की मोमेंटम, इस टाइप की तेजी या कह सकते हो, या इस टाइप के आपको गैप अप्स जो हैं वो अक्सर नहीं मिलते, जस्ट लूज ऑफ मोमेंटम के कारण, लॉस ऑफ मोमेंटम के कारण। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर और इंटरनली हमारा वो हो रही है, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे को, क्योंकि फिफ्थ वेव में अक्सर हमारे को नहीं मिलता। मे बी मैंने आपके साथ बात किया या बुलेटिन में बात किया, सॉरी मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बट यहाँ मैंने आपको बताया था। अब मे बी यहाँ से हमारा ये अगेन 1 then 2 अगेन 1 2 3 4 5 3 then 4 then 5 इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से। और अब जाकर के इसकी वाली डिग्री की, ये वाली की
ये वाले की हमारी 3 हो जाएगी और ये वाला हमारा इससे और बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं इसका बड़ा कर देता हूँ सर्कल वाला। तो अभी भी हम जो है एक अपने बुलिश काउंट में, और ये जो आप गैप अप देख रहे हो यहाँ पे जो तेजी देख रहे हो, ये भी हार्डली पॉसिबल है कि यहाँ पे ये थर्ड वेव हो सकती है। तो अभी पैटर्न हमारी क्लियर मतलब अभी चल रहा है और यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है हमारी अपसाइड की तरफ है। अभी आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, अगर ये हमारी इस वाले की भी अगर थर्ड है, इस वाले की भी थर्ड है, तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्शन लेने के लिए वो आएगा। करेक्शन में आपको ज़्यादा शॉर्ट करने की अभी भी मैं नहीं कहूँगा जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। करेगा तो आपके साथ जुड़ूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। अगर मिलता तो कहीं ना कहीं फिर भी अभी अपसाइड का ही मोमेंटम आपको देखने को आने वाले टाइम में भी मिलेगा। तो ये जो अपनी चल रही है, ये एक अपने आप में एक नई लेग चल रही है, एक नई मोमेंटम चल रहा है एक हायर टाइम फ्रेम का। तो ये एक इसके इंटरनल के साइन है जो शायद आज की डेट में आपको या औरों को नहीं दिख रहा होगा, बट आने वाला टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये चीज़ें क्लियरली दिखेंगी जब ये बन जाएगा। बट जब तक बन रहा है तो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें। तो एक्सटेंशंस के अंदर एक्सटेंशंस बन रही है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक नई लेग शुरू हो चुकी है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी गाइस, MSCI वाली वीडियो में आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी और कुछ लोगों ने नहीं भी देखी क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ भी कम थे। उसके ऊपर बताया था गाइस मैंने कि ये जो निफ्टी की रैली लेके जाएगी ना, ये स्मॉल कैप वाला निफ्टी लेके जाएगा ऊपर, मिड कैप निफ्टी लेके जाएगी। आप एक बार लगा करके देखना कि निफ्टी स्मॉल कैप ने क्या किया है। आप लगा के देखना निफ्टी मिड कैप ने क्या किया है ना। एक बार यहाँ लगाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है। यहाँ पे डेली पे जा रहे हैं और देख रहे हैं आप कि ये कितने टाइम पहले ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहले आ चुकी है और बहुत बढ़िया तरीके से ये ऊपर चल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी मिड कैप, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जो कि ये रहा। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं और वहाँ पर भी मैंने आपके साथ बुलिश काउंट शेयर किया हुआ है जो आज की डेट में हमारे को होते हुए दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी तो गाइस वही सिनेरियो है कि यहाँ पे जितने टाइम में कैंडल नीचे आई है उससे टाइम ज़्यादा इसने यहाँ पे ले लिया है, बट उसके बाद भी आप रैली देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस, ये रैली अभी काफ़ी पेंडिंग है, अभी और काफ़ी चलने वाली है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, ठीक है। जितना आप बुलिश देख रहे हैं निफ्टी को, उससे कितना ही बुलिश चार्ट ये हमारा हो चुका है। अगर मैं उसके साथ इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करूँ तो वो तो अभी हम सिर्फ यहीं पे पहुंचे हैं। मतलब कहने का है कि एक हमारे को मोमेंटम एक अपसाइड का मिला, देन करेक्शन, देन हाँ अभी यहीं कहीं इसी जोन में कहीं ना कहीं है। बट इसके अंदर देखें आप कितना ही ज़बरदस्त तरीके से चलता चला जा रहा है। मैंने आपके साथ एक S&P का जो हमारा डॉलर टर्म का चार्ट है मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था गाइस ये वाला, और इसमें कहा था कि यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई पे आएंगे और अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, जिसके अंदर हमारे को हायर पॉसिबिलिटी। जब हम यहाँ पे थे तो मैं आपको कहता रहा था कि यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई पे आएंगे, तो आज आप देख सकते हैं वो हम ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं और अभी भी हमारे को यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये जब हम एक दो चार चीज़ें हम जब इकट्ठी करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वहाँ पे जाकर के एक रिजल्ट पे पहुँचना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हमारे को उसके ऊपर समझना ईजी होता है। तो बात कर रहे थे गाइस एक बार के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं जो कि सुपर डुपर बुलिश है और आज हमारे को 1600 रुपये की हमारे को एक पॉइंट की तेजी देखने को मिली है जो कि अपने आप में बहुत ही हाई एक है। बहुत लोगों ने आज यहाँ पर मेरे को थैंक्स का भी मैसेज भेजा कि चलो मेरे को अच्छा लगता है गाइस कि आप इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर। तो फिलहाल ये भी हमारा जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाना शुरू हो चुका है और ये जो आप इसके अंदर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा डंडा देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये गाइस अपने आप में एक थर्ड वेव है जो कि मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ, जिसके अंदर हमारी ये फर्स्ट वेव ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, दैन सेकंड वेव है, देन ये जो हमारी जा रही है गाइस थर्ड वेव जा रही है, थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ। अगर इसके अंदर इंटरनल वेव्स बन रही होगी जो कि अब जाकर चेक कर लेते हैं, तो गाइस आप ये देखेंगे आने वाले टाइम में भी अगर आप इसको अभी भी बेरिश करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तो गाइस अभी भी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और बताओ अभी भी आप गलती कर रहे हैं अगर आप इसको अभी भी हल्के में ले रहे हैं और अभी भी आप इसको जो है एक सोच के चल रहे हैं यार अब तो बहुत तेजी आ गई, अब तो 1600 पॉइंट ऊपर आ गया, अब ये कहाँ जाएगा, अब तो ये नीचे आ जाएगा, अब तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, करेक्शन भी करने आएगा तो हो जाएगा। तो गाइस करेक्शन भी करने आएगा, वो करेक्शन होगी एक काउंटर मूव की, काउंटर ट्रेंड की। जब वो करेक्शन करने आएगा ना आपको मौका भी नहीं लगा उसके अंदर ट्रेड लेने का, और अगर वो कर लेगी और जैसे या फिर वो स्लो आएगा तो भी आपको लगेगा यार ये तो करेक्शन भी कर लिया और आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा अगर वो आ रहा है ठीक है स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप उसके अंदर,
अपने वे अपना क्या नाम है कुछ भी अपने टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके छोटा मोटा इंटरडे स्विंग ट्रेड का आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट अपने जो काउंट्स है उसको एकदम आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेके चलें। जब तक हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक आपको इसके अंदर बने रहना है और इसके अंदर काम करते रहना। और मेरे को एक क्वारी और आ रही थी कि अगर हमारी यह निफ्टी चल रही है और जो स्टॉक्स नहीं चल रहे क्या वो नहीं चलेंगे, या जो स्टॉक्स चल रहे हैं क्या उसके अंदर भी हमारे गिरावट देखने को मिलेगी या कैसे है। गाइस स्टॉक्स जो है वो अपना काम करेंगे, निफ्टी हमारी अपनी काम कर रही है। अगर कोई स्टॉक बुलिश में दिख रहा है, आपको बुलिश मिल रहा है, तो वहां पर आपको नहीं छोटी छोटी करेक्शन के बीच में बेचना, उसको थोड़ा होल्ड कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है और क्या माइंड थॉट से आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। बाकी अगर ये सब चीज़ों को आप करना चाहते हो तो गाइस एनआरटी को बिल्कुल भी मत छोड़ें। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि तीसरी सेशन वाले दिन ही आप कहेंगे यार ये कर क्या रही है हमने, आप खुद अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये हमारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं ये बात की आपको श्योरिटी तक दे सकता हूँ, जो उसके अंदर कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की चीज़ है और आपके हाथ से कोई भी मूव मिस नहीं होगा। ये बात भी आपको तीसरे दिन पता लग जाएगी और तीसरे दिन आप खुद बोलेंगे यार वाकई ये दिख रहा है और अगर हमने नहीं एंट्री करी तो ये हमारी गलती है, सरासर हमारी गलती है। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बातें आपको लगी होंगी, फोर्सफुली समझाने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ गैस आप पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और कहीं ना कहीं आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और मैं उम्मीद करता हूँ मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।